फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शन है, एक u फंक्शन है, एक v फंक्शन है, हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये इन टर्म्स ऑफ x ही है, u भी इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है, v भी इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेट करना है। इसका तरीकेकार क्या है, दो फंक्शन को अगर आपने इंटीग्रेट करना है उसका बेटा तरीकेकार ही होता है, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये स्टार जस्ट वैसे यूज करो, अदरवाइज सिंबल नहीं है इंटीग्रेशन का, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज करो, माइनस फिर सेकंड की इंटीग्रेशन की जो ऑलरेडी हमने की वो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव d ऑफ x। ये फार्मूला है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उनकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने लिखा है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का फिर इंटीग्रेशन साइन, सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव d ऑफ x। इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है x sin of x dx, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है sin x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये दो फंक्शन हमारे पास हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका क्या फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos ऑफ x, माइनस फिर फार्मूले का, फिर sin x की जो इंटीग्रेशन है माइनस cos ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन जो x है, x का डेरिवेटिव होता है 1 d ऑफ x, ये आ गया माइनस x cos ऑफ x, ये माइनस माइनस प्लस cos ऑफ x dx, ऐसे ही आ जाएगा माइनस x cos ऑफ x, माइनस cos की इंटीग्रेशन होती है प्लस sin x प्लस cos की इंटीग्रेशन होगी। मैं बात को रिपीट करने लगा हूं। अगर बेटे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला है x दूसरा है sin x, अगर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का क्या तरीकेकार है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, माइनस फिर फार्मूले का ये वाला जो है, फिर v स्टार यानी sin की इंटीग्रेशन यानी माइनस cos, फिर x का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने लिख लिया, माइनस cos x से मल्टीप्लाई 1 हो गया तो माइनस cos x ही आ जाए, ये माइनस पहले आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास फार्मूला माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस हो गया, cos की इंटीग्रेशन करनी है, cos की इंटीग्रेशन होती है प्लस sin x प्लस c एज इट इज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसी को मैं जरा चेंज करके लिखने लगा हूं, sin ऑफ x डॉट x dx, यानी दो फंक्शन क्वेश्चन सेम टू सेम यही है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक sin x और x, यहां पे भी वही क्वेश्चन था x sin x। अब मैंने जो फर्स्ट पे लिखा मैं सिर्फ फर्स्ट रीड कर रहा हूं, जो सेकंड पे लिखा सिर्फ सेकंड फंक्शन रीड कर रहा हूं। हमने क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन को दोबारा मैं वही फार्मूला उसी क्वेश्चन को दोबारा करने लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की इंटीग्रेशन अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, एक पावर इंक्रीज करें वही पावर नीचे लिखें, माइनस फिर x स्क्वायर ओवर 2 sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos, सॉरी sin का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x d ऑफ x, ये एज इट इज लिखें x स्क्वायर ओवर 2 sin ऑफ x माइनस ये 1 ओवर 2 बाहर, इधर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर cos x। बेटा अगर हम गौर करें, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें था sin x और x, अब पावर यहाँ पे जो पावर डिक्रीज हो गई, दो फंक्शन से एक फंक्शन रह गया, यानी यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी एक दफा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है तो हमारे पास जो दो फंक्शन थे वो एक रह गया, सिर्फ cos रह गया, हमने उसकी इंटीग्रेशन कर दी sin x। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमने इंटीग्रेशन की है, पावर x की बजाय यहाँ पे 0x की पावर हो गई थी, यहाँ पे पावर बढ़ गई है, यानी जब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे cos x तो फर्स्ट फंक्शन अल्टीमेट x क्यूब हो जाएगा, यानी हम इसकी बार-बार इंटीग्रेशन करते जाएंगे, ये क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होगा। यानी इस चीज का मतलब यह है कि क्वेश्चन तो सेम था, इधर x sin x लिखा है, इधर मैंने sin x into x लिख दिया, यानी सिर्फ मैंने क्या किया, उनकी जगह चेंज कर दी है, फार्मूला भी सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमने उनकी जगह चेंज किया कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मैंने x लिखा था, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन sin x लिखा था, सारा क्वेश्चन ही जो है चेंज हो गया। इट मींस टू से कि ये जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट फंक्शन जो है वो ही रखना है जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रखने के लिए भी कोई कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है मैं आपको जरा समझा देता हूँ।
बेटे हम किस दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम अपनी मर्जी के साथ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। उनके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है, सेकंड फंक्शन किसको रखना है और क्यों रखना है। अब देखिए बेटा, हमारे पास 5 तरह के फंक्शन हैं जो हमने यहाँ पे 3.4 में पढ़ने हैं। सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस थोड़े टाइम के अंदर मैं जरा चीजों को शॉर्टकट में लिखूंगा। वो 1 भी अलजेब्रिक फंक्शन में है, x भी, x स्क्वायर भी, x क्यूब भी, x + 2 की पावर 3 समथिंग लाइक दैट, ये सारे हम अलजेब्रिक फंक्शन में काउंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आपको नजर नहीं आ रहा बेटा मैं बोल रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगी। ये आ जाएगा sin of x, cos of x, tan of x, secant of x, cosecant of x, cot of x, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साथ ही थर्ड टाइप आ गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हो गए sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosecant इनवर्स x, cot इनवर्स x, secant इनवर्स x, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस जो है वो हमारे पास होंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंट्स जहां पे आ जाए यानी जहां पे पावर्स वेरिएबल माइनस में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? ये मैंने बोला e की पावर x हो गया, e की पावर 5x हो गया, a की पावर x समथिंग लाइक दैट। ये सारे फंक्शन जहां पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आती है उनसे हम बोलते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके बाद बेटे क्या है हमारे पास फंक्शन आ जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे लास्ट पे है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं जिनमें लॉग आ जाए, यानी वो log x हो सकता है, log x का स्केल हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। यानी ये 5 तरह के हमारे पास फंक्शंस जो हमने स्टडी करनी है। अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर हम इन 5 फंक्शंस की बात करेंगे, 5 फंक्शंस के अंदर ये दो डेफिनेट बात है, दो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम इनकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने किसको फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है? मैं जरा एक वर्ड लिखने लगा हूं, ऐसा वर्ड लिखने लगा जो आपको इजीली याद भी रहेगा। आईलेट ये एक वर्ड है जिसमें पांचों के पांचों फंक्शंस के मैंने फर्स्ट जो लेटर्स है वो मैंने लिख ली है। I for inverse trigonometric functions, L for logarithmic functions, A for algebraic functions, T for trigonometric functions, E for exponential functions। ये 5 तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं। जरा इनको याद रखने के हमने अगर ये कोई इनमें से कोई भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सपोज दैट अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो किसको फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है? या ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाते हैं तो फिर किसको रखना है? इनवर्स या एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं या अलजेब्रिक या एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं। यानी ये 5 फंक्शंस हैं, कोई भी दो अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो हम उनको कैसे रखेंगे? आपने पहली बात तो ये है I for inverse trigonometric functions और logarithmic functions कभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जिसके साथ भी आएंगे ये बात गौर से ज़हन में बिठा लें, सुन लें और फिर ज़हन में बिठा लें कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। ये जिसके साथ भी आए इनको हमने एज ए फर्स्ट फंक्शन ही ट्रीट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस जब भी आएंगे ये इकट्ठे नहीं आएंगे, ये जिस फंक्शन के साथ भी आएंगे इनको हमने एज ए फर्स्ट फंक्शन ही ट्रीट करना है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जिसके साथ भी आएंगे ये सेकंड फंक्शन ही ट्रीट होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जिसके साथ भी आएंगे ये सेकंड फंक्शन ही ट्रीट होंगे। और अगर इकट्ठे आते हैं जिसको मर्जी पहले लिखें, इकट्ठे आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में से जिसको मर्जी आप पहले लिखें। रही बात अलजेब्रिक की, डेफिनेट बात है अलजेब्रिक में जब इन दोनों के साथ आना है तो ये फर्स्ट होगा, जब इन दोनों के साथ आना तो इसने फर्स्ट होना है। मैं इससे भी थोड़ा सा आसान वर्ड में बता देता हूँ। मिसाल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है x log of x dx। आप ये देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। आपको जो वर्ड आईलेट है उसमें ये देखिए l पहले आता है या a पहले आता है। आईलेट के अंदर l पहले आता है, a बाद में आता है। हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे, यानी ये भी एक तरतीब है। इसकी कोई एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज
हमारे पास एक आ जाता है क्वेश्चन साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x d ऑफ x। ये दो फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमने इनमें से देखना है कि कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आई है। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके साथ मर्जी आ जाए आपने उसको फर्स्ट फंक्शन ही ट्रीट करना। दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई है। अपने आई लेट वर्ड में देखें, आई पहले आ रहा है या ई पहले आ रहा है। जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन है, जो बाद में आ रहा है उसे हम सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। इसके लिहाज से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन। और एग्जांपल कर लेते हैं, ये आ जाता है x स्क्वायर sin ऑफ x d ऑफ x। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक a है, दूसरा t है। हम i लेट में देखेंगे, a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, sin x को हम सेकंड फंक्शन लिखेंगे। यानी ये हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रखने का तरीकेकार होगा। अब 3.4 का जो 2020 में जो सिलेबस हमारा आया हुआ है स्मार्ट सिलेबस, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। अगर आपने मार्क नहीं किए तो आप मार्क कर लें। 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स करने हैं वो मैं मार्क करवाने लगा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 करने, पार्ट नंबर 3 करने, पार्ट नंबर 6 करने, पार्ट नंबर 7 करने, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 16 और पार्ट नंबर 21। ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो हमने करने हैं। ये मैं कुछ क्वेश्चन करने लगा हूँ, कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखने लगे। ये क्वेश्चन आपने जो है ना वो करने, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 7 वाला, 9 वाला पार्ट, 13, 14, 15 और 16 और 21 ये पार्ट्स हैं वो हमने करने हैं। मैं इनको रिमूव करके इनसे रिलेटेड कुछ जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने करना है, तो वो सेकंड पार्ट जो हम स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारा जो है ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। अच्छा बेटे, हम फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स जो है ना आज करेंगे। अभी हम करने लगे इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स। तो अपने ज़हन में वर्ड रखते हैं आई लेंगे, I for inverse trigonometric functions, L for logarithmic functions, A for algebraic functions, T for trigonometric function, E for exponential function। और I लेट और Z रखते हैं, आपको याद रहेगा। अच्छा बेटे, इसका 3.4 स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करना है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है log of x dx। हमने log x की इंटीग्रेशन करनी है। बात ये है, मैंने आपको जो भी फार्मूला सिखाया उसके मुताबिक लॉगरिथमिक फंक्शन जो है यानी यहाँ पे मैंने जो आपको फार्मूला सिखाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है कि हमने जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होने, बेटे लॉगरिथमिक फंक्शंस की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शंस की हम जब मैंने आपको बोला था कि लॉगरिथमिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब भी इकट्ठे आएंगे, सॉरी ये इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, जब भी किसी के साथ आएंगे तो हम इनको ऐसे फर्स्ट फंक्शन ही ट्रीट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव। यानी जो फर्स्ट फंक्शन हम रखते हैं हम वो कोशिश करते हैं जिसका डेरिवेटिव रिड्यूसिंग हो, यानी जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो। अब फर्स्ट फंक्शन अगर हम लॉगरिथमिक रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस का, तो हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं। अगर हम इसको सेकंड रख लें, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन तो है नहीं, हम इसे सेकंड फंक्शन ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग को सिर्फ, अब देखिए ये क्वेश्चन है log x dx, अब इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई इसका फार्मूला नहीं है। और log x का डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं। हम फिर क्या करते हैं, हम खुद से एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। यानी 1 मैंने अलजेब्रिक फंक्शन में लिखा था, अलजेब्रिक फंक्शन में 1 है, x है, स्क्वायर, सो ऑन, ये सारे जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। और आई लेट जो वर्ड मैंने आपको बताया है, दो चीजें जो आपको बताई, आई लेट में देखिए अलजेब्रिक पहले आता है, सॉरी लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, इसको सेकंड। और दूसरी जो मैंने बात आपको ये भी
कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शंस किसी के साथ भी आता है तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन ही ट्रीट करते हैं और जो बाकी जो भी उसके साथ फंक्शन होगा उसको हम सेकंड फंक्शन ही ट्रीट करेंगे। यानी ये फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। करना कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x माइनस फिर 1 की इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x dx इजी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x माइनस फार्मूले का फिर 1 की इंटीग्रेशन x और log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x से कैंसिल हो जाएगा। इसे लिखें x log x माइनस 1 d ऑफ x, ये आ गया x log of x। 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस c, ये मतलब हमारा इतना ही है। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, x log x को करना है इंटीग्रेट x log x dx। ये थर्ड पार्ट है 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम करने लगे बेटे। थर्ड पार्ट में x log x, अब मैंने बताया ना कि log x को भी आगे उसके हम एज ए फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे। इस रूटीन जो पहले लिखा है वो फर्स्ट है, जो बाद में लिखा है वो सेकंड। ऐसा नहीं है, जो हमारे फार्मूले के मुताबिक है हमने उसके लिहाज से ही चलना है। हमारा फर्स्ट फंक्शन log है ऑलवेज। हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log x एज इट इज, x की इंटीग्रेशन क्या होगी x²/2 माइनस फिर इसकी इंटीग्रेशन यानी जो आपने इंटीग्रेशन की उसे सेम एज इट इज ही लिख देना x²/2। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x d ऑफ x, यानी ये आ गया x²/2 log ऑफ x माइनस ये 2 तो बाहर, ये एक पावर इससे कैंसिल x d ऑफ x आ जाएगा, यानी x²/2 log ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 x की इंटीग्रेशन होगी x²/2 प्लस c, x²/2 log ऑफ x माइनस x²/4 प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन है। मैं रिपीट करने लगा अपनी बात। ये जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही थी, फर्स्ट फंक्शन log को रखा, log एज इट इज, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लैम्ब्डा फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, एक पावर इंक्रीज करें और उसी पावर को हम नीचे लिख दें। फिर log x एज इट इज, x की इंटीग्रेशन माइनस फिर x²/2 एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ये एक पावर इससे कैंसिल हुई, बाकी x रह गया 1 ओवर 2 बाहर, ये तो सेम ऐसे ही लिखते गए, x की इंटीग्रेशन दोबारा x²/2 लिख दी हमने। अब इसका बेटे पार्ट नंबर हमने करना है 6, वहां पे x की पावर 4 है। आई होप सो कि आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 6 है, ये आप खुद कर सकते हैं, इजी है। और पार्ट नंबर 7 जो है ना वो मैं करने लगा। पार्ट नंबर 7 है बेटा इसका tan इनवर्स x d ऑफ x, tan इनवर्स x। ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, हम इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई करके इसको भी जो है ना वो दो फंक्शन में लिख देंगे, यानी हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x डॉट 1 d ऑफ x। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और 1 जो एज ए अलजेब्रिक फंक्शन ट्रीट हो रहा है, इसे हम सेकंड फंक्शन लिखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस फिर 1 की इंटीग्रेशन लिखेंगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x² dx, ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस, इसे लिखा हम x ओवर 1 प्लस x²। अगर आपको याद हो 3.23 में मैंने आपको एक चीज, इनसे पहले लेक्चर्स में एक चीज मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी, अगर किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि बना ले, इजी हो जाती है इसकी इंटीग्रेशन। देखिए बेटे 1 का डेरिवेटिव इधर देख लेते हैं, 1 प्लस x² का डेरिवेटिव बनता क्या है, 1 प्लस x² 1 का 0, x² का 2x, यानी इसका डेरिवेटिव बनता है 2x। अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है। हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जाहिर है 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो हमने खुद से किया है। ये तो एज इट इज आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब ये बेटे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका लेंगे log। log कब लेते हैं, जब इसकी पावर 1 हो, यानी 1 प्लस x² की होल पावर 1 ही है, हम इसका log लेंगे। अगर पावर अदर देन 1 होती फिर हम इसको आमने सामने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते। अभी ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, log ऑफ 1 प्लस x² प्लस c लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे पार्ट नंबर इसका 9 वाला।
ये जितने हमने अभी किए ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इम्पोर्टेंट है। 3.4 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.4 एक्सरसाइज जो अच्छे तरीके से कर लेता है उसके लिए इंटीग्रेशन, बल्कि 3.2, 3, 4 ये तीनों एक्सरसाइज जो अच्छे तरीके से कर लेता है, क्योंकि इंटीग्रेशन आगे नेक्स्ट क्लास में भी जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इवन चाहे आप फिजिक्स सब्जेक्ट चूज करते हैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, केमिस्ट्री करते हैं या जो भी करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, ये इंटीग्रेशन उस आगे फर्दर भी आती है। बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 जो है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा तो मैं ये क्वेश्चन जो है ना वो करके फिर आपसे क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज प्लस फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन ट्रीट होगा। हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को लिखना है एज इट इज। एक्स स्क्वायर की करनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे फर्स्ट रखना है, अलजेब्रिक फंक्शन इसको सेकंड, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है ये बाद में लिखा हुआ है। tan इनवर्स x एज इट इज, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक पावर इंक्रीज वही पावर नीचे माइनस, फिर इसकी इंटीग्रेशन यानी एक पावर इंक्रीज और वही पावर नीचे। रही बात tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बड़ा आसान है, 1/1 प्लस x स्क्वायर d ऑफ x, ये आ गया x क्यूब बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 आ गया बाहर, इधर आ जाएगा x क्यूब ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। बेटा ये भी बात आपसे हुई थी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व हमने नहीं करना, हमने क्या करना है उसको पहले प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करें, हम यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट से डिवाइड होगा तो आएगा x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर माइनस x, ये भी माइनस ये प्लस ये कटिंग, इधर आ जाएगा x को x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब प्लस x आ गया। इसे हम लिखेंगे कैसे, x क्यूब बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर d ऑफ x। इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये आपका सबका इसमें ऐसे सामने लिखिएगा, ये एज इट इज लिखेंगे x क्यूब ओवर 3 tan ऑफ इनवर्स माइनस 1/3, x की इंटीग्रेशन करेंगे अलग और x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम करेंगे अलग, लेकिन ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसके साथ भी लिख दें। अभी हमारा लास्ट जो काम रह गया है ये आ गया एज इट इज x क्यूब बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, इधर एक दफा लिखते हैं फिर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस 1/3 x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। इसी लेक्चर में अभी हमने बात की है कि x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी इसकी इंटीग्रेशन इजी है, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने देखा था क्या आता है, d ऑफ dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस 0x स्क्वायर का 2x, यानी 2x होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इधर डिवाइड भी कर दें। अब हमारे लास्ट पे इंटीग्रेशन का आंसर आ गया x क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/6, ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, यानी आंसर लिखें x क्यूब बाय 3 tan इनवर्स x माइनस x स्क्वायर ओवर 6 माइनस 1/6 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस